नमस्ते दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि माँ ने माथे पर हाथ रखकर कहा हो, तुम्हें तो तेज बुखार है? लेकिन क्या केवल छूकर ये सही सही बताया जा सकता है कि बुखार कितना है? चलिए चलते हैं शिलोंग की ठंडी वादियों में, जहाँ छोटा लाम्बोग और उसकी बड़ी बहन फिबान रहते हैं। एक शाम लाम्बोग बोला, दीदी मुझे बुखार जैसा लग रहा है। फिबान ने माथा छुआ, गरम लगा। लेकिन फिबान समझदार थी। उसने केवल एहसास पर भरोसा नहीं किया, वो अलमारी से थर्मोमीटर ले आई। उसने पहले टिप को साबुन और पानी से धोया, फिर ताप मापा। रीडिंग आई बिल्कुल सामान्य। तो फ्रेंड्स, क्या हम हमेशा अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं? आइए एक मज़ेदार प्रयोग से पता लगाते हैं। अब हम अपनी इंद्रियों का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। 3 बर्तन लीजिए, क, ख, ग। क में गर्म पानी, ग में ठंडा पानी और ख में सामान्य पानी। दाहिना हाथ गर्म पानी में, बायां हाथ ठंडे पानी में 2 मिनट रखें। अब दोनों हाथ ख वाले पानी में डालिए। कमाल देखिए, दाहिना हाथ कहेगा पानी ठंडा है, बायां हाथ कहेगा पानी गर्म है। एक ही पानी, 2 अलग अनुभव। इसलिए हमें चाहिए एक सटीक पैमाना यानी एक्यूरेट स्केल। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक का भरोसेमंद माप ही उसका ताप यानी टेम्परेचर कहलाता है, और इसे मापने वाला यंत्र है तापमापी या थर्मोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर चीज़ एक ही थर्मोमीटर से मापी जाती है? नहीं, शरीर का ताप मापने के लिए अलग थर्मोमीटर होता है और लैब में उपयोग के लिए अलग। पहले कांच के थर्मोमीटर में पारा या मर्क्यूरी होता था, जो जहरीला होता है। अगर कांच का थर्मोमीटर टूट जाए तो पारे को साफ करना और फेंकना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आज हम डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हीट सेंसर्स यानी ऊष्मा संवेदक होते हैं। ये सुरक्षित है और पढ़ने में आसान है। ताप मापने के 3 मुख्य पैमाने होते हैं। पहला, सेल्सियस स्केल, डिग्री सी। भारत में हम इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक स्वस्थ इंसान का तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा, फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री एफ। आपने सुना होगा 100 डिग्री बुखार है, वो दरअसल फ़ारेनहाइट ही होता है। स्वस्थ शरीर के लिए ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीसरा, केल्विन स्केल, के। ये विज्ञान का सबसे बड़ा एसआई मात्रक है। याद रखना, केल्विन के साथ हम कभी भी डिग्री यानी साइन नहीं लगाते। अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो बस एक छोटा सा हिसाब करना है, K = डिग्री C + 273.15। अब हम सब छोटे डॉक्टर बनते हैं। अपना डिजिटल थर्मोमीटर उठाइए और अपने 10 दोस्तों का तापमान मापकर एक तालिका बनाइए। क्या सबका तापमान बिल्कुल 37.0 डिग्री सेल्सियस आया? शायद नहीं। किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का थोड़ा ज़्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस एक औसत यानी एवरेज है। वैसे इंसानी शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। लैब में थर्मोमीटर इस्तेमाल करने के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। थर्मोमीटर को हमेशा बिल्कुल सीधा यानी वर्टिकल रखें, तिरछा नहीं। इसका बल्ब बर्तन की दीवारों या पली को नहीं छूना चाहिए। और सबसे खास, पढ़ते समय आपकी आंखें पारे के लेवल के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर आप ऊपर या नीचे से देखेंगे तो रीडिंग गलत आएगी। अब मैं आपको थर्मोमीटर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। जब हम गुनगुने पानी का ताप प्रयोगशाला तापमापी से मापते हैं तो जैसे ही आप इसे पानी से बाहर निकालेंगे, इसका पारा तुरंत नीचे गिरने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टरी थर्मोमीटर में एक किंक यानी एक छोटा सा मोड़ या संकुचन होता है, जो पारे को खुद ब खुद नीचे गिरने से रोकता है, ताकि हम आराम से रीडिंग पढ़ सकें। लेकिन लैब थर्मोमीटर में ये किंक नहीं होता। इसीलिए लैब थर्मोमीटर की रीडिंग तभी लेनी चाहिए जब वो पानी के अंदर डूबा हुआ हो। क्या आपने कभी गौर किया है, जब पानी उबल रहा होता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक जाता है, चाहे आप कितनी भी आग जलाएं। वैसे ही जब बर्फ पिघल रही होती है तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर ही टिका रहता है, जब तक कि सारी बर्फ पानी न बन जाए। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान स्थिर ताप। पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर और बर्फ का पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स होता है। सिर्फ शरीर या पानी ही नहीं, हमें हवा का ताप मापना होता है। इसके लिए स्कूलों या अस्पतालों में कक्ष तापमापी यानी रूम थर्मोमीटर लगे होते हैं। मौसम विभाग भी हर दिन का सबसे ज़्यादा और सबसे कम तापमान नोट करता है।
और गाइस, क्या आप जानते हैं भारत की मौसम विदुषी या वेदर वुमन ऑफ इंडिया कौन थी? वो थी महान वैज्ञानिक अन्ना मनी। उन्होंने ऐसे कई जादुई यंत्र बनाए जिससे भारत मौसम की जानकारी में आत्मनिर्भर बना। उनकी एक बात आप हमेशा याद रखना, जो विज्ञान का मूल मंत्र है, गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। तो बच्चों, लाम्बोक के बुखार के डर से शुरू हुई हमारी ये यात्रा अन्ना मनी के मौसम केंद्रों तक पहुंच गई। आज हमने सीखा कि ताप क्या है, थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं और किंक का क्या जादू है। अगली बार जब आप थर्मोमीटर देखें तो इन बातों को जरूर याद करना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।